मशीन कॉमर्स का उदय, जब एआई एजेंट्स के पास होंगे क्रिप्टो वॉलेट्स। सालों तक एआई मुख्य आर्थिक गतिविधियों से दूर रहा। यह टेक्स्ट जनरेट करने, दस्तावेजों का सारांश बनाने और डेटा का विश्लेषण करने तक सीमित था, लेकिन वित्तीय लेनदेन निष्पादित करने के लिए इंसानों पर निर्भर था। अब यह सीमा खत्म हो रही है। एजेंटिक एआई का एक नया युग उभर रहा है, जो लक्ष्य निर्धारित करने, सॉफ्टवेयर टूल्स का उपयोग करने और वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से डेफी तक अपनी पहुंच बनाने में सक्षम है। पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली, जो कामकाजी घंटों, नियामक सीमाओं और सख्त पहचान सत्यापन से बंधी है, मौलिक रूप से सॉफ्टवेयर कोड के अनुकूल नहीं है। इसके विपरीत ब्लॉकचेन नेटवर्क एक बाधारहित माहौल प्रदान करते हैं। बिना किसी रिकॉर्ड के 24 घंटे काम करने वाले और सरकारी आईडी के बजाय क्रिप्टोग्राफिक कीज पर निर्भर रहने वाले ये विकेंद्रीकृत नेटवर्क स्वायत्त डिजिटल संस्थाओं के लिए एक आदर्श वित्तीय धरातल के रूप में काम करते हैं। इस तकनीक की तत्कालिक शुरुआत सीमित स्वायत्तता पर केंद्रित है, जो काफ़ी हद तक एक जूनियर वित्तीय सहायक की तरह काम करती है। इंसानों द्वारा तय किए गए मापदंडों के भीतर काम करते हुए ये एआई एजेंट्स बिखरे हुए पोर्टफोलियो डेटा को एकत्र कर सकते हैं, फील्ड पर नज़र रख सकते हैं और यूज़र की मंजूरी के लिए जटिल मल्टी-स्टेप ट्रांजैक्शन तैयार कर सकते हैं। सूक्ष्म स्तर पर यह आवृत्ति भुगतान, ट्रेजरी रीसेम्बलिंग या प्रोटोकॉल इंटरकनेक्शन को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि डेवलपर्स जोखिम को कम करने के लिए विशेष एजेंट वॉलेट्स बना रहे हैं, जो स्पेडिंग कैप, ट्रांजैक्शन वाइट लिस्ट और मल्टी सिग्नेचर जैसी प्रोग्रामेटिक सुरक्षा प्रणालियों से लैस है। इसके अलावा ये बुनियादी ढांचा एक उभरती हुई मशीन टू मशीन इकोनॉमी को सुगम बनाता है। एआई एजेंट स्वायत्त रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत और लेन देन कर सकते हैं, जैसे स्थिर सिक्कों का उपयोग करके एपीआई एक्सेस, क्लाउड कंप्यूटिंग या विशिष्ट डेटा सेट खरीदना। उतार चढ़ाव वाली क्रिप्टो करेंसी की तुलना में स्टेबल कॉइन्स को इनके द्वारा अधिक प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इससे बजट बनाना आसान होता है। अंततः भले ही पूरी तरह से स्वायत्त एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स की कल्पना सुर्खियाँ बटोरती हो, लेकिन निकट भविष्य नियंत्रित डेलीगेशन का ही रहेगा। इसका व्यापक विस्तार मजबूत रक्षा प्रणालियों पर निर्भर करेगा, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि भले ही सॉफ्टवेयर को क्रमशक्ति मिल जाए, लेकिन मानवीय नियंत्रण मजबूती से कायम रहे।